Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. Today once again we are going to do find out errors. So let us start with the first sentence. To be a watch is not necessary these days. हम सीख चुके हैं कि हमारा सब्जेक्ट एक व्यक्ति होता है, एक वस्तु होती है और एक वर्ब भी हो सकता है। जब कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है तो वो वर्ब कोई काम नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ वर्ब का नाम होता है, क्रिया का नाम। तो उसकी दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म या फिर जेरेंड यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, दोनों ठीक हैं। अब यहाँ पर जब भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो पहले हमेशा पीछे वाले हिस्से को समझना चाहिए। इज़ नॉट नेसेसरी दीज डेज, आजकल ज़रूरी नहीं है क्या घड़ी होना। अब इसमें आप हमेशा किसी व्यक्ति को आगे सब्जेक्ट बनाइए। आई टू बी मतलब एम, आई एम अ वॉच, तो ये गलत हो गया, ये होना चाहिए आई हैव अ वॉच। तो इसका आंसर होगा टू हैव अ वॉच इज़ नॉट नेसेसरी दीज डेज, यानी आजकल हमारे पास घड़ी का होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल मोबाइल यूज़ होते हैं। माई इन्वाइटिंग टू द पार्टी डिस्टर्ब्ड माई एनिमी। अब ये जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं इनके फ़ौरन बाद वर्ब आए तो आईएनजी लगाते हैं, इसको जेरेंड बोलते हैं। जेरेंड वर्बल नाउन होता है। जेरेंड के लिए मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, आप देख सकते हो कि जेरेंड क्या है, कैसे यूज़ होता है। डिस्टर्ब्ड माई एनिमी, मेरे एनिमी को, दुश्मन को परेशान कर दिया। किस चीज़ ने? मेरा इनवाइट करना, पार्टी में मेरा इनवाइट करना, यानी मैंने किसी को इनवाइट किया। मेरा इनवाइट करना नहीं, मेरा इनवाइट होना, यानी मुझे किसी ने इनवाइट किया। तो मेरा ऐसा होना, तो जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब होता है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो एक बात तय है कि वो पैसिव वॉइस है। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, माई, योर, अवर, हिज, हर, इसके फ़ौरन बाद वर्ब आए तो वो यूज़ आईएनजी, लेकिन अब हमें यहाँ पैसिव वॉइस की ज़रूरत है। यानी हमको पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाना है कि आईएनजी भी यूज़ हो जाए और थर्ड फॉर्म भी आ जाए। तो माई बीइंग इनवाइटेड, यानी मेरा इनवाइट किए जाना, यानी मुझे इनवाइट किया गया। सो माई बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी, ये पूरा सब्जेक्ट है, यहाँ से लेकर माई से लेकर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। डिस्टर्ब्ड माई एनिमी, यानी इस चीज़ ने मेरे एनिमी को, दुश्मन को परेशान कर दिया कि मुझे किसी ने इनवाइट किया। इफ़ आई वर अ स्टोन आई कुड नॉट हैव स्पोकन। इफ़ आई वर अ स्टोन, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है, ये सेकंड फॉर्म है। तो कंडीशनल टाइप सेकंड में यहाँ भी सेकंड फॉर्म होती है, तो कैन की सेकंड फॉर्म कुड, हैव नहीं लगाना हमको, बस कैन की सेकंड फॉर्म कुड लगा दी। अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हैव प्लस थर्ड फॉर्म का कोई काम नहीं है। सो इफ़ आई वर अ स्टोन आई कुड नॉट स्पीक, अगर मैं पत्थर होता आज, अभी, ये हमेशा अभी की बात करता है, तो मैं भी नहीं बोल सकता, आई कुड नॉट स्पीक। शी डज़ नॉट लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स, वह ग्रीन वेजिटेबल्स पसंद नहीं करती है, यहाँ तक तो कोई मिस्टेक नहीं है। एंड नॉर हर चिल्ड्रन, और ना ही, और ना ही हमेशा क्वेश्चन की फॉर्म में होता है और वो पूरा सेंटेंस नहीं लिखा जाता, उसमें केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स। सो एंड नॉर डू हर चिल्ड्रन। हैज़ माई प्रमोशन कैंसल्ड, क्या मेरी प्रमोशन कैंसिल हो गई है? कैंसिल का केवल एक ही मतलब होता है, कैंसिल करना। जब किसी वर्ब का एक ही मीनिंग होता है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया, तो इसका मतलब होता है पैसिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस के लिए दो चीज़ चाहिए, बी प्लस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो ये है। अब हैज़ के साथ बी की कौन सी फॉर्म लगती है? हैज़ बीन, लेकिन वो कहाँ आएगी? इस थर्ड फॉर्म से पहले। सो हैज़ माई प्रमोशन बीन, बी डबल ई एन, बीन कैंसल्ड। वट डू दे थिंक दैट द थीफ हैड स्टोलन, अब ये हम कर चुके हैं। डू दे थिंक कि किसी को क्या लगता है, फिर उसके बाद कोई बात। तो यहाँ पर एक्चुअली वट होता है और एक इधर डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ ही वट होना चाहिए कि उनको क्या लगता है कि चोर ने क्या चुराया, तो ये वॉट यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर दैट नहीं आना चाहिए। अगर हम इसको ऐसे लिखें, वॉट डू दे थिंक, उनको क्या लगता है, वॉट द थीफ हैड स्टोलन, तो जब वॉट आ रहा है तो दैट का कोई काम ही नहीं। और ये पास्ट टेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में अगर प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो पीछे हमें जो टेंस की ज़रूरत हो हम यूज़ कर सकते हैं। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि हमें ये ध्यान सिर्फ तभी रखना होता है कि जब स्टार्टिंग में पास्ट टेंस हो
तो पीछे पास्ट टेंस होना चाहिए। स्टार्टिंग में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो पीछे वाले टेंस को हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग आर यू दी मॉनिटर ऑफ द क्लास, कब से। जब भी कब के साथ से लग जाता है ना तो वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लेकिन अब इसमें हिंदी में तुम कब से मॉनिटर हो, मतलब इसमें रहा है नहीं आ रहा, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हुए भी केवल परफेक्ट में बनेगा। तो अब ये आर के बिना तो बनेगा नहीं, पहले हम इसको सिंपल बनाते हैं। तो ये हो जाएगा यू आर दी मॉनिटर। अब हमको परफेक्ट में बनाना है तो हमने हैव लगाकर इस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, यू हैव बीन। तो अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ आ जाएगा हैव यू और ये बीन यहाँ आएगा। फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दी मॉनिटर ऑफ द क्लास, तुम क्लास के मॉनिटर कब से हो। ऑल द थीव्स विल सेंड टू जेल, सारे चोरों को जेल भेजा जाएगा, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन सेंड का मतलब केवल भेजना होता है और हम कह रहे हैं इसको भेजा जाएगा। यहाँ पर भेजा जाना ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट ये काम नहीं कर रहा। तो पैसिव वॉइस के लिए भी मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंस में बताया कि बी प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो ऑल द थीव्स विल बी थर्ड फॉर्म सेंट, डी की जगह टी फॉर टेबल। सो ऑल द थीव्स विल बी सेंट टू जेल। एज सून एज आई ओपनड द डोर देन somebody punched me, पंच होता है जैसे घूसा मारना, मुक्का मारना। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला किसी ने मुझे पंच किया। एज सून एज आई ओपनड द डोर, बीच में कंजंक्शन नहीं आता। कंजंक्शन तब आता है जब यहाँ पर नो सूनर हो या हार्डली हैड हो, यहाँ पर सिर्फ कॉमा आएगा। सो एज सून एज आई ओपनड द डोर somebody punched me। बीइंग संडे एवरीबडी वॉज एट होम, जब स्टार्टिंग में सीधा आईएनजी से शुरू हो बीच में कॉमा आए तो पहले लास्ट वाले को पढ़िए। एवरीबडी वॉज एट होम, वाई, ये मोस्टली वाई का जवाब होता है। वाई, इसको हम पूरा सेंटेंस बनाकर देखते हैं। वाई, बिकॉज इट वॉज अ संडे। तो इट वॉज अ संडे, ये सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है और ये एवरीबडी से, तो इसका इट यहाँ आना चाहिए। इट बीइंग संडे, रूल ये है कि जब इधर और इधर का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो यहाँ वाले ग्रुप में सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह आना चाहिए, यानी बिल्कुल स्टार्टिंग में आना चाहिए। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो ये इसका सब्जेक्ट मान लिया जाएगा, यानी यहाँ पर एवरीबडी आ जाएगा छुप कर। सो एवरीबडी इज़ संडे तो गलत हो गया। सो इट बीइंग संडे एवरीबडी वॉज एट होम, यानी संडे होने के कारण हर कोई घर पर था। दे हैव आस्क्ड मी दैट कैन आई हेल्प देम, उन्होंने मुझसे पूछा है, अब ये प्रेजेंट टेंस है। क्या पूछा है, कि क्या, तो कि क्या के लिए इफ़ दैट नहीं आता और ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वो पूरी बात इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो जब कोई बात हमारा ऑब्जेक्ट है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती। और कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि आस्क्ड लिखा है तो वो यहाँ कैन का कुड कर देते हैं। आस्क्ड तो लिखा है लेकिन है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो दे हैव आस्क्ड मी, वैसे तो हम कुड लिख सकते हैं लेकिन हमें ये सोचकर यहाँ पर कुड नहीं करना कि यहाँ पर आस्क्ड है, तो ये ऐसे रहेगा, दे हैव आस्क्ड मी इफ़ आई कैन हेल्प देम। बीइंग अ लीडर ही नोज़ मच अबाउट पॉलिटिक्स, पहले हम इसी की हिंदी करते हैं कि वो पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। क्यों जानता है, बिकॉज ही इज़ अ लीडर। तो ये वाली बात भी इसी ही के बारे में हो रही है, यानी दोनों तरफ ही के बारे में कहा जा रहा है, यानी इधर भी सब्जेक्ट ही है, यानी ही इज़ अ लीडर ही नोज़ मच। तो अब हमें दोबारा ही लगाने की ज़रूरत नहीं, और इज़ के साथ आईएनजी लगा तो वो बीइंग हो जाता है। चाहे इसके साथ आईएनजी लगाओ या वॉज के साथ आईएनजी लगाओ, उसकी शक्ल सेम ही होती है बीइंग, क्योंकि आईएनजी हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। तो इज़ एम आर वाज वर की फर्स्ट फॉर्म बी होती है। सो बीइंग अ लीडर ही नोज़ मच अबाउट पॉलिटिक्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड मी, टीचर ने मुझे सज़ा दी लेट होने के कारण। तो लेट कौन था, मैं लेट था, तो टीचर ने मुझे सज़ा दी क्यों, बिकॉज आई वॉज लेट। तो इसका सब्जेक्ट टीचर है और इसका सब्जेक्ट आई है, तो आई को स्टार्टिंग में आना चाहिए। अगर हम आई को स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे तो फिर टीचर सब्जेक्ट मान लिया जाएगा कि टीचर लेट था इसलिए टीचर ने मुझे सज़ा दी। ये अब आपको जब मैं हिंदी कर रही थी ना तो मुझे लग रहा था कि आपको ये ऐसे तो ठीक लगेगा कि टीचर ने मुझे पनिश किया, क्यों किया, लेट होने के कारण। ऐसे नहीं,
इसको आप पूरा सेंटेंस बनाकर देखो कि टीचर ने मुझे पनिश किया क्यों, क्योंकि बोलो, क्योंकि मैं लेट था। तो इधर तो सब्जेक्ट मैं है और इधर टीचर है, तो जब सब्जेक्ट अलग अलग है तो यहाँ वाला सब्जेक्ट यहाँ आना चाहिए स्टार्टिंग में। सो आई बीइंग लेट, फिर बी स्मॉल हो जाएगा। आई बीइंग लेट द टीचर पनिश्ड मी। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज़ होता है। अनलेस ही कम ऑन टाइम द मीटिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड। अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस और विल शल नहीं आता। अनलेस ही कम्स ऑन टाइम, ये इफ़ क्लॉज के बराबर होता है, लेकिन ये नेगेटिव होता है। जब तक वो समय पर नहीं आएगा द मीटिंग कैन नॉट बी स्टार्टेड, मीटिंग को शुरू नहीं किया जा सकता है। अनलेस ही कम मतलब अगर वो समय पर नहीं आएगा। ही वुड नॉट हैव कैंसल्ड द प्रोग्राम इफ़ ही हैड सफिशेंट अमाउंट ऑफ मनी। अब ये देखो वुड के बाद परफेक्ट आ रहा है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। पास्ट के बारे में सोचा जा रहा है कि ऐसा नहीं होता, वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं करता, तो इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ है ही नहीं। अब इसको पहले हम सिंपल बनाते हैं। इफ़ ही हैज़ मनी, अगर उसके पास पैसा है तो वर्ब क्या है, हैज़, और हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, तो पहले हम लगाएंगे हैड और फिर हैज़ की थर्ड फॉर्म भी हैड ही होती है, तो 2 बार हैड आएगा। 2 बार हैड अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं मॉडल सेंटेंसेस के ऊपर, केवल 2 ही वीडियोस हैं, तो उससे आपको 2 बार हैड बीन सब समझ में आ जाएगा। सो इफ़ ही हैड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। सो आई होप पुरानी गलतियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और कुछ नई मिस्टेक्स अब हम इंक्लूड करते जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।